सौम्या कुछ महीने पहले तक गुरुग्राम की एक आईटी कंपनी में काम करती थी। सैलरी ठीक ठाक थी और खर्च भी उसी के हिसाब से वो करती थी। लेकिन अप्रैल में अचानक एक दिन उन्हें एचआर की तरफ से एक मेल आया। उन्हें पिंक स्लिप थमा दी गई। आसान शब्दों में कहें तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया। अचानक लगा झटका सौम्या के लिए बहुत भारी था। उनके सिर पर घर से किराए और अन्य खर्चों का बोझ दिख रहा था। इसके अलावा उन्हें पिछले महीने का क्रेडिट कार्ड बिल भी चुकाना था। सौम्या अपने खर्चों को मैनेज करने में जुट गई। क्रेडिट कार्ड के लिए उन्होंने मिनिमम ड्यू का सहारा लिया। भारी भरकम क्रेडिट कार्ड बिल की जगह छोटी सी राशि चुकाना उन्हें ज्यादा आसान लगा। नई नौकरी मिलने के बाद भी वो कुल राशि चुकाने की बजाय कुछ मिनिमम ड्यू ही पेमेंट करती रही। दरअसल सौम्या मिनिमम ड्यू के नाम पर कर्ज के जंजाल में फंसती जा रही थी। सौम्या बीते 5 महीने में करीब 15 से 18 हजार रुपए ब्याज, पेनल्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के नाम पर चुका चुकी थी। उनकी कुल देय राशि लगभग उतनी ही थी जितनी अप्रैल में थी। सौम्या जैसी गलती हजारों क्रेडिट कार्ड होल्डर्स करते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियां इस बात को अच्छी तरह समझती हैं। यही वजह है यही कारण है कि आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू की सहूलियत फैसिलिटी दी जाती है। वास्तव में ये सहूलियत नहीं बल्कि कर्ज का जंजाल है जिसमें सौम्या फंस चुकी है। चलिए आपको बताती हूँ कि ये मिनिमम अमाउंट ड्यू आखिर है क्या, क्रेडिट कार्ड मिनिमम कैसे इसकी गणना करते हैं और आप मिनिमम ड्यू की जगह कौन से ऑप्शंस का चुनाव कर सकते हैं। दरअसल मिनिमम ड्यू अमाउंट का अर्थ होता है कि यदि आप पूरा बिल नहीं चुका सकते तो आप एक छोटी सी राशि का भुगतान करें। क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको बिल पेमेंट के मामले में डिफॉल्ट नहीं मानेगी। इसका असर आपके क्रेडिट प्रोफाइल पर भी नहीं पड़ेगा। लेकिन मिनिमम ड्यू पेमेंट करने से पहले आपको ये बात जरूर जान लेनी चाहिए कि इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपको क्रेडिट कार्ड के बिल से छुट्टी मिल जाएगी। कंपनी मिनिमम ड्यू के नाम पर जो पैसे लेती है वो सिर्फ ब्याज और फाइल चार्ज में खप जाता है। आपका मूल अमाउंट जस का तस ही रहता है। मिनिमम अमाउंट ड्यू दरअसल आपके बिल का एक भाग होता है। आपको क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट फीस जैसी अतिरिक्त पेनल्टी से राहत मिल जाती है, लेकिन आपको पूरे बिल पर लगभग 3 से 4% हर महीने की दर से चार्ज देना पड़ता है। यह रकम काफी भारी है। इस हिसाब से आप सालाना करीब 40 से 50% ब्याज देंगे। वो भी उस दिन से देना होगा जिस दिन से आपने खरीदारी की है। इस ब्याज को देने के बाद भी ईएमआई की तरह आपकी मूल राशि नहीं घटती है। आपसे इंटरेस्ट तब तक लिया जाता रहेगा जब तक आप पूरी तरह से अपना ड्यू क्लियर नहीं कर देते। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कंपनियां इसकी गणना कैसे करती हैं, कैलकुलेशन होती कैसे है। आमतौर पर मिनिमम अमाउंट ड्यू आपकी कुल आउटस्टैंडिंग का 5% होता है, लेकिन ये राशि अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड में अलग अलग हो सकती है। अब बताती हूँ कि क्या मिनिमम अमाउंट ड्यू चुकाने पर सिबिल स्कोर खराब होता है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि जब आपके कर्ज की रकम घटने के बजाय बनी रहेगी या बढ़ती रहेगी तो सिबिल स्कोर खराब होना तो तय है। इतना ही नहीं, बैंक आपकी पहचान ऐसे ग्राहक के रूप में करेगा जिनके पास लिक्विडिटी की कमी है। बैंक आपको और कर्ज देने से परहेज भी कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसका क्या तरीका है। पहला तरीका तो यह है कि आप क्रेडिट कार्ड का तभी इस्तेमाल करें जितना कि आप उसको पे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप मजबूरी में कर्ज के जंजाल में फंस जाते हैं तो आप तुरंत बिल की भुगतान तिथि से पहले क्रेडिट कार्ड कंपनी से संपर्क करें और देय राशि को ईएमआई में बदलने का अनुरोध करें। इससे आपकी देय राशि घटेगी और आप कर्ज के जंजाल में भी नहीं फंसेंगे। आखिरी उपाय यह भी है कि पर्सनल लोन का आप यूज कर सकते हैं। पर्सनल लोन का ब्याज क्रेडिट कार्ड के मुकाबले कम होता है। पर्सनल लोन का समय पर भुगतान करने पर आपको क्रेडिट स्कोर सुधारने में भी मदद मिलती है।